देश भर के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आपको साथियों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों पेंशन धारकों के लिए नई अपडेट आ चुकी है, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथ में दोस्तों हम ये भी जानकारी वीडियो में लेने वाले हैं कि पेंशन धारकों के द्वारा जो कमेंट किए गए हैं उसकी भी जानकारी लेंगे। जैसे कि पूछा गया है कि डीबीडी क्या होता है और जीवन प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है, तो इसकी जानकारी भी हम वीडियो में लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों गुलाब देवी के द्वारा भी कमेंट किया गया है कि 4 महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है, 4 महीने की पेंशन नहीं मिली है, तो साथियों बकाया पेंशन क्या मिलेगी और साथियों पेंशन में क्या बदलाव किए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। 11 अप्रैल 2026 से साथियों पेंशन में तगड़ा धमाका हो चुका है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी मांग की जा रही है। पेंशन धारकों को पेंशन बढ़कर के मिलेगी, यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी। कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिलेगी, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, उसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाएं हैं उन पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और साथियों बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। हाँ साथियों, यदि आप इन नए नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं, बड़े बदलाव जानते हैं और अपने पेंशन रिकॉर्ड में, बैंक रिकॉर्ड में साथियों यहाँ पर अपडेट पूरी करते हैं, तो साथियों अब आपकी यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि साथियों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी यहाँ पर होने वाली है, जिसकी जानकारी आपको वीडियो में मिल रही है। साथ में दोस्तों यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो बकाया पेंशन धारकों की भी मौज हो चुकी है। अप्रैल महीने की पेंशन और बकाया पेंशन 6,000 रुपए मिलने जा रही है, एक मुश्त मिलने जा रही है। दोस्तों यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो आपको कैसे मिलेगी और कब मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, पूरी डिटेल से आपको जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य पूरी जानकारी ले ताकि बकाया पेंशन आपको मिल सके। साथ में दोस्तों हम ये भी जानकारी लेने वाले हैं कि देश भर में साथियों करोड़ों पेंशनधारी हैं, उनमें से अब 3 तरह के लोगों की पेंशन बंद होने जा रही है। ऐसे कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनकी पेंशन बंद होने जा रही है, क्यों होने जा रही है? साथियों आपकी भी पेंशन बंद तो नहीं होने जा रही है, आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, पूरी अपडेट पूरी जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि वृद्धा, विधवा और जो विकलांग पेंशन योजनाएं हैं इनमें बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं, जो कि पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही साथियों आप पूरी जानकारी लें, और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को आप शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि साथियों देश भर के सभी राज्यों के वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके ऊपर आपको तुरंत ध्यान देना होगा। यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आपकी पेंशन अटक जाए, क्योंकि दोस्तों सरकार ने पेंशन नियम में यहां पर सख्ती लागू कर दी है। 10 अप्रैल 2026 से साथियों पूरे देश में पेंशन धारकों की यानी कि पेंशन योजनाओं की जांच तेज हो चुकी है और लाखों लोगों की पेंशन अब से पहले बंद हो चुकी है और अब साथियों यहां पर और बंद होने जा रही है। साथियों जान लीजिए कि 10 अप्रैल यहां पर महत्वपूर्ण क्यों मानी गई है। हाँ साथियों 10 अप्रैल से यहां पर पेंशन धारकों की जांच शुरू कर दी गई है। क्यों हो रही है पेंशन बंद? तो दोस्तों यहां पर सरकार की ओर से सभी पेंशन धारकों की दोबारा से जांच शुरू कर दी है, यानी कि वेरिफिकेशन शुरू हो चुके हैं। यदि किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी मिल रही है तो पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद की जा रही है। साथियों पेंशन में किस प्रकार से जांच की जा रही है? तो यदि दस्तावेज अधूरे मिलते हैं, गलत जानकारी मिलती है, पात्रता पूरी नहीं मिलती है, तो यहाँ पर पेंशन को बंद किया जा रहा है और आने वाले समय में अब पेंशन योजनाओं पर और सख्ती सरकार बढ़ाने जा रही है। तो साथियों आप उससे पहले ही जान लीजिए कि कौन कौन सा रिकॉर्ड आपका अपडेट होना चाहिए। यदि आप गलती करते हैं तो साथियों आपकी पेंशन बंद हो सकती है। जान लीजिए विधवा पेंशन वालों के लिए बड़ी चेतावनी साथियों निकल करके आ चुकी है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी विधवा पेंशन योजना के अंदर ही देखने को सरकार को मिल रही है। साथियों विधवा पेंशन को लेकर के नियम क्या कहता है? तो नियम कहता है कि अगर विधवा महिला दोबारा से शादी कर लेती है तो उसे तुरंत अपनी पेंशन को बंद करवा देना चाहिए।
लेकिन बहुत से ऐसी विधवा महिलाएं जो कि दोबारा से शादी कर चुकी हैं लेकिन पेंशन बंद नहीं करवा रही है, तो अब सरकार इसके ऊपर एक्शन लेने जा रही है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि तुरंत प्रभाव से अब ऐसी विधवा महिलाएं जिन्होंने शादी कर ली है उनकी तुरंत प्रभाव से पेंशन बंद की जा रही है और जो पुराना पैसा उन्होंने लिया है वो भी वापस वसूला जा रहा है, रिकवरी की जा रही है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो सलाह दी जाती है कि यदि विधवा महिला कोई विधवा पेंशन योजना ले रही थी और यदि अब शादी कर ली है तो तुरंत प्रभाव से उनको अपनी पेंशन को बंद करवा देना है। साथियों, दिव्यांग यानी कि जो विकलांग पेंशन योजनाएं हैं उनके अंदर भी साथियों नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दिव्यांग पेंशन योजना के लिए कौन पात्र होगा? तो जिसके पास सरकारी दिव्यांग पत्र 40% या इससे अधिक का बना हुआ है तो उनको दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र माना गया है। लेकिन ऐसे लोगों की पेंशन को अब बंद किया जाएगा। कौन से लोगों की पेंशन को बंद किया जाएगा? तो दिव्यांग पेंशन लेने वाले जो भी साथियों दिव्यांग यहाँ पर भाई बहन थे, उनकी यदि बीमारी ठीक हो चुकी है, उनका प्रतिशत यदि कम हो गया है, फर्जी सर्टिफिकेट है, तो अब ऐसे लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। सरकार की ओर से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पेंशन बंद की जाएगी, नौकरी जा सकती है और कानूनी केस भी उनके ऊपर दर्ज हो सकता है। तीसरी योजना है वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के नए नियम। तो साथियों, सबसे जरूरी बात, अपने परिवार के जो भी महिला पुरुष दादा दादी नाना नानी हैं, माता पिता हैं जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। अब यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसमें भी साथियों यहाँ पर जांच की जा रही है। जांच की जा रही है आधार कार्ड के आधार पर। साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि इन लोगों की अब पेंशन बंद होने जा रही है कि यानी ऐसे महिला पुरुष जिनकी आधार कार्ड में उम्र 60 साल या इससे कम है और गलत उम्र दिखा करके पेंशन ले रहे थे तो ऐसे लोगों की अब वृद्धावस्था पेंशन बंद होने जा रही है। सरकारी योजना को लेकर के बड़ी अपडेट, 30 अप्रैल से पहले पेंशन योजनाओं में पेंशन धारकों को साथियों यहाँ पर यह अपडेट पूरी करनी होगी क्योंकि बड़ा बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। नई दरें और भुगतान की जो तारीखें हैं वो साथियों हम आपको यहाँ पर वीडियो में बताने वाले हैं। यानी कि पेंशन को लेकर के जो भी अपडेट निकल करके आई है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। साथियों, जैसे कि कमेंट में पूछा गया कि लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है, जीवन प्रमाण पत्र क्या होता है, तो साथियों ये पेंशन धारकों को हर साल जमा करवाना होता है। जो साथियों नौकरीदारी थे और उनको पेंशन मिल रही है उनको ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है। सामान्य पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाना होता है। तो साथियों जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं, उनको यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। जमा नहीं है तो आवश्यक रूप से जमा करवा दें वरना पेंशन बंद हो सकती है। इसके अलावा केवाईसी तुरंत करवाएं और जीवन प्रमाण पत्र तुरंत जमा करवा दें। यदि ये दोनों काम अपडेट नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि केवाईसी और बैंकिंग जो लिंकिंग है वो अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों, 3 चीजें आपस में आपकी जुड़ी हुई होनी चाहिए। यदि जुड़ी हुई नहीं है तो आपकी पेंशन अटक सकती है। आपका बैंक खाता है, आपका आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से लिंक होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए। यदि आपके लिंक नहीं है तो अवश्य आप लिंक करवा लें वरना आपका पेंशन बंद हो सकता है। साथियों, लिंक कराने का फायदा होगा कि आपके पास जब पेंशन आएगी तो उसका मैसेज आपके मोबाइल पर आने वाला है। यदि नहीं आएगा तो साथियों समझ लीजिए कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। और साथियों, पेंशन बंद होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो साथियों पेंशन विभाग की ओर से बताया गया है। यदि आपका सब कुछ अपडेट है और फिर भी पेंशन आपकी नहीं आ रही है तो साथियों आप इस कारण को आसानी से समझ लीजिए और इसको आप पूरा कर लीजिए वरना पेंशन आपकी अटकी रहेगी, पेंशन आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि नाम की गलती भी बन सकती है पेंशन अटकने का सबसे बड़ा कारण। बहुत लोग साथियों यहाँ पर बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? तो दोस्तों पेंशन विभाग की ओर से, सरकार की ओर से कहा गया है कि आधार कार्ड में यदि आपका नाम अलग है, बैंक खाते में आपका नाम अलग है, पैन कार्ड में यदि आपका नाम अलग है तो साथियों यहाँ पर जो आपकी केवाईसी है वो फेल हो जाती है और आपकी पेंशन बंद हो जाती है। तो साथियों यानी कि इसका समाधान है कि आधार कार्ड, बैंक खाते और पैन कार्ड में और पेंशन रिकॉर्ड में साथियों यानी कि आपके सभी दस्तावेज में आपका नाम है एक जैसा होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। यदि अलग अलग है तो आपका केवाईसी नहीं हो पा रहा है और आपकी पेंशन अटकी हुई है। तो साथियों यदि आप चेक कर लीजिए, यदि आपका नाम अलग अलग है तो साथियों अवश्य आप उस नाम को सही करवा लीजिए ताकि आसानी से बकाया पेंशन आपको मिल सके और आगे की पेंशन भी आपको मिल सके।
अगर पेंशन बंद हो गई है तो फिर उस स्थिति में आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत से पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन रुक गई है, बंद हो गई है। साथियों, यदि आप पेंशन के लिए पात्र हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी ई-मित्र, सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र पर जाइए, ग्राम पंचायत जा सकते हैं, तहसील स्तर पर जा सकते हैं और वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, आप वहां पर पता लगा सकते हैं कि आपकी पेंशन क्यों बंद हुई है, इसका क्या कारण है। और साथियों, यदि आप कारण जान जाएंगे तो उसको आप पूरा कराएंगे और उसके बाद में आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी, बकाया पेंशन आपको मिल जाएगी और आगे नियमित रूप से आपको पेंशन मिलती रहेगी। हाँ साथियों, इसके अलावा और नए नियम और क्या बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यदि नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आपकी पेंशन अटकी रहेगी। साथियों, आधार सीडिंग अनिवार्य। सभी पेंशन धारकों को अपने आधार कार्ड को साथियों अपने पेंशन रिकॉर्ड से बैंक खाते से लिंक करवाना होगा। यदि लिंक नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन अटक सकती है और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरे नियम बदलाव डीबीटी को लेकर के है, यानी कि आपका जो बैंक खाता है साथियों, उसमें डीबीटी का जो ऑप्शन है वो आपका एक्टिव यानी कि चालू होना चाहिए, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पेंशन ट्रांसफर की जाती है। यदि आपका डीबीटी का ऑप्शन बैंक खाते में बंद है तो आपकी पेंशन अटकी रही होगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो आप बैंक खाते में साथियों यहाँ पर ये चेक अवश्य कर सकते हैं। फर्जी लाभार्थियों की अब जांच होगी। हाँ साथियों, अब पेंशन योजनाओं के तहत जो भी पेंशनधारी हैं उनकी लगातार अब जांच होगी और गलत पेंशन यदि कोई ले रहा है तो उसकी पेंशन को बंद किया जाएगा और उससे जो पहले पेंशन उसने ली है उसकी अब यहाँ पर रिकवरी भी सरकार की ओर से की जाएगी और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आय सीमा को लेकर के भी दोस्तों अब सरकार जांच करने जा रही है। आर्थिक स्थिति चेक होगी। यदि आपके परिवार की आय अधिक है तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। कई जगह पर तो साथियों यहाँ पर ये जांच पूरी हो भी चुकी है और बहुत से लोगों की पेंशन बंद भी हो चुकी है। साथियों, अब जान लीजिए कि एक व्यक्ति को केवल एक ही पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा, केवल एक पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि आप पहले से दो योजनाओं का लाभ ले रहे थे तो एक पेंशन योजना का लाभ आपका बंद हो चुका है। छठवां नियम, बैंक खाता आपका चालू होना चाहिए। बैंक खाता बंद है तो पेंशन रुक जाती है और आपको पेंशन नहीं मिलती है, इसलिए आप ये भी चेक कर सकते हैं कि बैंक खाता चालू है या फिर बंद है। समय समय पर साथियों सरकार की ओर से फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। सरकारी जांच साथियों आपके घर तक आ सकती है, आपको उपस्थित रहना होगा। यदि आप सही पाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगी और यदि गलत पाएंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। आठवां नियम साथियों सरकार ने लागू किया है कि राज्य बदलने की जानकारी भी पेंशनधारी को देनी होगी। यदि पेंशनधारी एक राज्य को छोड़कर के दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाता है तो तुरंत उसकी अपडेट देनी होगी, वरना पेंशन बंद कर दी जाएगी, जो कि अनेक पेंशन धारकों की इस प्रकार से भी पेंशन बंद हो चुकी है। मृत्यु के बाद पेंशन रोकना अनिवार्य है। साथियों, यहां पर बताया गया कि यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को तुरंत पेंशन विभाग को सूचना देनी होगी, वरना सरकार कार्रवाई भी कर सकती है और जो पेंशन उनके अकाउंट में चली जाएगी उसको रिकवर भी कर सकती है, वसूल भी सकती है और कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। समय पर आवेदन का अपडेट। साथियों, कुछ राज्यों में फॉर्म को लेकर के भी अपडेट किया जा रहा है। हाँ साथियों, यदि आपका पेंशन का फॉर्म रिन्यू नहीं है तो हो सकता है कि आपकी पेंशन बंद कर दी जाए। तो साथियों, इस अपडेट को भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। और साथियों, 11वां नियम है कि मोबाइल नंबर आपका अपडेट होना चाहिए। साथियों, ओटीपी के लिए और सूचना के लिए आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना बहुत जरूरी है। यदि अपडेट नहीं है तो हो सकता है कि आपकी पेंशन रुक जाए। तो साथियों, आपका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक खाते से, पेंशन रिकॉर्ड से, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि आसानी से पेंशन आपको मिल सके और आपके मोबाइल पर पेंशन का साथियों जो मैसेज है वो भी आ सके। यानी कि दोस्तों, अब सरकार की ओर से पेंशन योजनाओं में डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जा रही है, सख्त सिस्टम अपनाया जा रहा है। इस कारण से छोटी सी गलती से भी लाखों लोगों की पेंशन बंद हो रही है। तो साथियों, आप अवश्य चेक कर ले कि आपकी जो भी अधूरी अपडेट है वो आपकी पूरी होनी चाहिए, ताकि आपको बकाया पेंशन मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। साथियों, अब जानते हैं बकाया पेंशन को लेकर के बड़ा अपडेट आ चुका है। अप्रैल में 6,000 रुपए बकाया पेंशन। हाँ साथियों, आपके मन में सवाल चल रहा होगा, क्या सच में 6,000 रुपए मिल सकते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा? तो हाँ साथियों, आपको एक साथ भी 6,000 रुपए पेंशन मिल सकती है। यानी कि आपको बकाया पेंशन जो आपकी रह रही है वो आपको एक साथ भी मिल सकती है।
लेकिन उसके लिए शर्तों का पालन करना होगा, अनिवार्य होगा। यदि शर्त का आप पालन करते हैं तो साथियों बकाया पेंशन एक साथ आपके बैंक खाते में आ सकती है। तो साथियों कैसे आएगी 6,000 रुपए की बकाया पेंशन, या फिर आपकी जितनी पेंशन बकाया चल रही है वो कैसे आएगी? तो साथियों यदि आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो साथियों ये पेंशन आपको मिल सकती है। यदि आपको 2,000 रुपए पेंशन मिलती है, 3 महीने की बकाया है, तो 6,000 आपको मिलेगी। यदि आपको 1,500 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलती है और दोस्तों आपकी 4 महीने की पेंशन बकाया है, तो आपको 6,000 रुपए पेंशन यहां पर एक साथ भी मिल सकती है, मिलने वाली है। लेकिन कैसे मिलने वाली है उसके लिए सरकार की ओर से साथियों यहां पर बताया गया है कि आपका वेरिफिकेशन पूरा होना चाहिए। उसके बाद में साथियों आपकी जो बकाया पेंशन है और आपकी जो चालू पेंशन है वो आपके बैंक खाते में एक साथ आने की पूरी संभावना हो सकती है। यानी कि सरकार एक साथ आपके बैंक खाते में बकाया पेंशन, चालू पेंशन यानी कि अप्रैल महीने की पेंशन भी आपके बैंक खाते में एक साथ ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन उसके लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य बताया गया है। हाँ साथियों, आपकी जो भी अधूरी अपडेट है वो पूरी होनी चाहिए। यदि पूरी है तो साथियों आपको बकाया पेंशन मिलेगी। जैसे कि केवाईसी पूरी होनी चाहिए, दस्तावेज पूरे होने चाहिए, आपकी जांच हो तो उसमें आप सारी अपडेट आपकी पूरी होनी चाहिए, चाहे सही होनी चाहिए, तो आपको बकाया पेंशन मिलेगी, वरना आपको बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी? तो साथियों अधूरी ई केवाईसी होने पर, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होने पर, दस्तावेज में कोई गड़बड़ी होने पर आपको बकाया पेंशन नहीं मिलेगी और आगे भी आपको नियमित पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए अवश्य आप अपनी अधूरी अपडेट को पूरी करें ताकि आसानी से आपको पेंशन मिल सके। अब साथियों हम आगे जानकारी लेते हैं जो कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी देने वाली अपडेट है। ध्यान से समझ लीजिए साथियों, अभी तक खैर सरकार ने पेंशन बढ़ाने को लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन देश भर में साथियों पेंशनर के द्वारा, पेंशन संगठनों के द्वारा और सामाजिक संगठनों के द्वारा बड़ी मांग की गई है। हाँ साथियों, पेंशन 3,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक बढ़ाने की मांग की जा चुकी है साथियों, जो कि आपके लिए बड़ी अपडेट है। साथियों पेंशन बढ़ाने की मांग क्यों की गई है? तो महंगाई लगातार बढ़ रही है और कम पेंशन में गुजारा मुश्किल हो रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। जो भी बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी है उनका इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। इसलिए साथियों अब पेंशन बढ़ाने को लेकर के मांग तेज हो चुकी है कि पेंशन धारकों को पेंशन 3,000 से लेकर के 5,000 तक मिलनी चाहिए। अगर पेंशन बढ़ती है तो किसको फायदा होगा? तो साथियों देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों को इसका फायदा होने वाला है, लेकिन केवल उन्हीं पेंशन धारकों को फायदा होगा जिनका दस्तावेज पूरा है, सरकारी पात्रता पूरी करते हैं, यानी कि वे पेंशनधारी जो नए नियम जानते हैं, सावधान रहते हैं, केवाईसी पूरी रखते हैं, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा रखें, गलत जानकारी को तुरंत ठीक करवा लेते हैं, उन्हीं पेंशन धारकों को यहां पर यह लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों पेंशन धारकों के लिए एक और नई मांग साथियों यहां पर उड़ चुकी है, वन नेशन वन पेंशन की। हाँ साथियों, नई बहस शुरू हो चुकी है। साथियों वन नेशन वन पेंशन योजना क्या है? हाँ साथियों जान लीजिए, पूरे भारत में एक समान पेंशन योजना लागू की जाए, इसको लेकर के बड़ी मांग की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि दोस्तों कहीं पर 1,000, कहीं पर 1,500, कहीं पर 1,800 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिल रही है। हाँ साथियों, यहां पर यदि वन नेशन वन पेंशन का नियम लागू किया जाता है तो पूरे देश में सभी को बराबर पेंशन मिलेगी, सभी को समान लाभ मिलेगा, जरूरतमंद और गरीब को ज्यादा लाभ मिलेगा। तो साथियों मांग यहां पर उड़ चुकी है और दोस्तों यहां पर चर्चा में भी ये विषय आ चुका है। और साथियों हमारे परिवार के जो भी जेंट्स हैं उनके लिए साथियों यहां पर स्पेशल मैसेज है। हाँ साथियों जान लीजिए, यदि आप दोस्तों अपने परिवार के साथियों जिम्मेदार सदस्य हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि माता पिता को पेंशन मिलती है और किसी सदस्य को पेंशन घर में मिलती है तो उनका पेंशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनका दस्तावेज सभी अपडेट है या फिर नहीं है, उनकी पेंशन बंद तो नहीं हो गई है, इसकी आपको जांच करनी चाहिए। क्योंकि छोटी सी गलती के कारण पेंशन रुक जाती है, तो आप जांच अवश्य करें। साथियों आपकी क्या राय है कि पेंशन 5,000 रुपए होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? वन नेशन वन पेंशन लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसको लेकर के दोस्तों आप कमेंट अवश्य करें।
कौन से राज्य के आप पेंशनधारी हैं उसको लेकर के भी आप कमेंट अवश्य करें। और साथियों, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।